आज मैं आप लोगों के लिए ना कोई प्रोडक्ट वीडियो लेकर के आई हूँ, ना कोई स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ अपना कोविड एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ और उसके बाद हमने क्या गलतियाँ की जो आप ना करें, और फिर उसके बाद क्या प्रिकॉशन रखे कि हमने डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी फिज़िकली, और ना ही हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े हम लोगों को। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करती हूँ कि मेरे हस्बैंड को अचानक से थ्रोट में खराश आने लगी। तो उनको लगा कि वो रात को कूलर ऑन करके सो गए, इसकी वजह से खराश आ रही है। और सेम डे वो दोपहर में कुछ सामान लेने चले गए। वैसे वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, वीक में एक दिन जाते हैं सामान लेने के लिए। तो फिर उनको वो प्रॉब्लम होने लगी और फीवर आने लगा। और फीवर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब दिन में एक बार या 2 बार आ रहा था और अराउंड 100-101 आ रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर को बात करें, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे धूप लग गई है और मैं कूलर में सो गया था, तो ऐसे मुझे हो जाता। उनको जनरली ऐसे हो जाता था, जैसे गर्मियाँ शुरू होती हैं और अगर वो कूलर या एसी यूज़ कर लेते हैं तो उनको ऐसे फीवर आ जाता है, या धूप में निकलने की वजह से भी उनको ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोगों ने इसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया, क्योंकि वो जब ठीक हो जाते थे तो वो काम करने लगते थे, ऑफिस का भी काम कर रहे थे वो, और घर के भी थोड़े बहुत काम कर लेते थे वो, कोई दिक्कत नहीं होती थी। 4 दिन ऐसे ही रहा। वो कुछ पैरासीटामोल या सूमो कोल्ड इस तरीके से मेडिसिन खुद से ले लेते थे। 5वें दिन उनको अचानक से फीवर राइज़ कर गया 103, 104, और हर 4 आवर पे उनको फीवर हो रहा था। और उस दिन हमें लगा ये क्या हो गया, पर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, मैं एक दिन और देख लेता हूँ और मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए, बस मुझे फ़ैन वैन ऑफ कर दो और मैं ऐसे सो जाऊँगा। फिर हमने अगले दिन डॉक्टर से कंसल्ट किया, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, हमने उनसे वीडियो कॉल पे कंसल्ट किया। तो उन्होंने एकदम बोला कोविड है, और मैं RT-PCR के लिए आपको नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि उसका रिज़ल्ट 1 वीक पे आ रहा है। आप इजीली करा पाओ तो ठीक है, पर हम बिना टाइम वेस्ट किए और इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। उन्होंने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर दिया हमें, हमने वो देना चालू कर दिया। और फिर उसके बाद इनका फ़ीवर उतरा ही नहीं। 20 अप्रैल से हमने इनका मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया था कम्प्लीटली, और फिर इनको आइसोलेट कर दिया था दूसरे रूम में। तो अराउंड 3 डेज़ मैं मतलब आती थी इनके रूम में, उतना मैं प्रिकॉशन नहीं ले पाती थी, लाइक 2 मास्क लगाना या फिर ग्लव्स यूज़ करना, क्योंकि आप 25-30 बार आ रहे हो रूम में और आप ग्लव्स वगैरह बार बार पहन रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ़ीवर है, आपको पट्टियाँ भी रखनी है। एक तो चीज़, आपको बहुत ठंडे पानी से पट्टियाँ नहीं रखनी है, आपको टैप वाटर से पट्टियाँ रखनी है। ठंडे पानी नुकसान करेगा इस टाइम पे। तो एक दिन मैंने भी गलती कर दी थी, और फीवर नहीं कम होता था, हर 4 घंटे पे आ जाता था। रात को 3:30 बजे कभी मैं दूसरे रूम में रहती थी। जितनी टेंशन हो गई थी बहुत ज़्यादा, इस टाइम पे बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत थी। सब लोग कह रहे थे कि पॉजिटिव रहो पॉजिटिव, पर कोई कैसे पॉजिटिव रह सकता है? सारी तरफ से ये उल्टी सीधी न्यूज़ कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, डेथ हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और मतलब कोई कैसे इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग रह सकता है? तो मैं ये कहती हूँ ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग नहीं रह पा रहे, मत रहो। मैं भी नहीं रह पाई थी, मैं रो रही थी, मैं रोने लगी। तो आप बस डीप ब्रीथ लो और रो लो आप जी भर के 5-10 मिनट 15 मिनट, और फिर रिलैक्स हो जाओ। फिर आप लग जाओ कि हाँ, आपको जो भी कोविड पेशेंट्स हैं उनकी सेवा करनी है। मैंने उतने प्रिकॉशन नहीं रखे। हमारे यहाँ वॉशरूम भी एक था, रूम तो 2 थे, लेकिन वॉशरूम एक था, तो हम सेम वॉशरूम यूज़ करते थे। तो ये तो कंफर्म था कि मुझे भी कुछ दिन बाद सिम्टम्स आएंगे, पर जो भी करना था किया हम लोगों ने। हम एक साथ नहीं खाना खिलाते थे अपने हस्बैंड को, क्योंकि उनका मन नहीं करता था इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स के साथ। तो हम उनको 5-6 लॉट में थोड़ा थोड़ा खाना खिलाते थे। और एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ जो हमने गलती की। मेरे पास ऑक्सीमीटर अराउंड 1 मंथ से था, मतलब हम अभी बीमार नहीं हुए थे, कोविड पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन ऑक्सीमीटर था। तो हम ऐसे ही खेल खेल में उसको टेस्ट करते रहते थे। तो मेरा हमेशा ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो 99 रहता था, उनका 94 रहता था, पर वो कहते थे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हमने इस चीज़ को नहीं ध्यान दिया। तो अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है तो प्लीज़ डू कंसल्ट विथ योर डॉक्टर। जो भी हैं आप उनके साथ कंसल्ट करो। जो मैंने गलती करी अपने हस्बैंड के साथ, जो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम सारे प्रिकॉशन लेते थे, तो हमें लगता था हमें कैसे हो सकता है। पर ये जो सेकेंड वेव है, वो आप कितना प्रिकॉशन ले लो, अगर आपको होना है तो वो हो ही जाएगा। पता नहीं कैसे हो जाएगा, कब हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। और
अब ये पता लगाने का टाइम भी नहीं है कि पता लग रहा है या नहीं लग रहा। तो ये कुछ गलतियाँ जो मैंने की, जो आप ना करें। आपको अगर हल्की सी खराश भी आती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। और ये जो वायरस है वो सबकी बॉडी पे अलग अलग अफेक्ट कर रहा है। मुझ पे बहुत अलग तरीके से किया, मेरे हस्बैंड बहुत सीरियस हो गए और 3 दिन बाद जब फीवर नहीं उतर रहा था तो डॉक्टर ने फिर HRCT, जो चेस्ट का CT स्कैन होता है, वो प्रिस्क्राइब किया। वो हमने करवाया और मतलब उस दिन मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि उस दिन सेम मतलब जस्ट इनके नंबर से पहले जिस बंदे का नंबर था उसकी CT स्कैन वाले बेड पे डेथ हो गई थी। तो मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, मैं पूरे टाइम बस भगवान को याद कर रही थी कि भगवान ऐसी सिचुएशन किसी के साथ मत करना। और फिर हम सेफली आ गए। उस दिन उनको काफ़ी चक्कर वगैरह आ रहे थे, तो पता चला कि जो CT स्कोर है वो 9 है, जो माइल्ड इन्फेक्शन है निमोनिया का। तो डॉक्टर ने बोला टेंशन मत लो, बस फीवर कटना ज़रूरी है। अगर फीवर कट आउट हो या पूरी तरीके से तो फिर हमने जंग जीत ली। तो बस टेम्परेचर जैसे ही आपको आया पैरासीटामॉल दो। डॉक्टर कहते हैं 4 बार दो, पर मेरे जो डॉक्टर थे वो खुद कोविड पॉजिटिव थे। उन्होंने मुझसे बोला कि मैं 7 पैरासीटामॉल एक दिन में ले रहा हूँ। पर हाँ, बस खाना, जब भी आप पैरासीटामॉल लो तो कुछ खा लो, कुछ भी लिक्विड, कुछ भी सॉलिड, कुछ भी। आप ग्रीन टी ले सकते हो, आप पार्ले जी की बिस्किट ले सकते हो, उसके साथ आप मिल्क के साथ ले सकते हो, आप कुछ भी चीज़ लो, पर आप खाली पेट उसको ना खाओ, जो मैंने किया। तो मेरे हस्बैंड को भी हर 4 आवर्स पे आ रहा था तो मैं पैरासीटामॉल दे रही थी। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि नीमोसुलाइड जो है उससे फीवर बहुत जल्दी उतर जा रहा है। तो मैंने बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए उनको नीमोसुलाइड दे दिया। उससे फीवर में तो आराम हो गया, पर इतनी एक्सट्रीम वीकनेस हो गई। उस दिन 12 घंटे फीवर नहीं आया, पर उनको लूज़ मोशन हो गया। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि बेटा आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, इतनी बड़ी गलती कर दी आपने, नीमोसुलाइड नहीं देना है, वो नुकसान करेगी बहुत ज़्यादा, और एक टैबलेट चलो आपने दे दी, अब मत देना। उसके बाद फिर हमने नीमोसुलाइड नहीं यूज़ की। और उसके बाद फिर फीवर में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। लाइक 6 आवर्स पे होने लगा 4 आवर्स की जगह। तो उस टाइम पे हम उनको दवाइयाँ देते थे, बाकी एंटीबायोटिक्स वगैरह देते थे। तीसरे दिन मतलब 28 से इनका मेडिकेशन स्टार्ट हो गया। तीसरे दिन मुझे बहुत मतलब थकावट, वीकनेस होने लगी, बैक में पेन हो रहा था, लेग्स में पेन हो रहा था। तो मैंने इनके लिए अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। उन्होंने मेरा फेस देखा डॉक्टर ने, और उन्होंने कहा कि तुम्हें भी कोविड सिम्टम्स लग रहे हैं और तुम्हें टेम्परेचर है क्या। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई टेम्परेचर नहीं है। उन्होंने कहा बेटा मुझे 102 था तो भी मुझे नहीं पता चला, तो जस्ट चेक। मैंने चेक किया, सीरियसली मुझे 101 फीवर था, मुझे पता नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा कि, मैंने उनसे बोला कि मुझे सर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन मत दीजिएगा, मैं नहीं झेल पाऊँगी। उन्होंने मुझे माइल्ड दिया, उन्होंने मुझे पैरासीटामॉल नहीं प्रिस्क्राइब किया, उन्होंने मुझे मेफ्टॉल 500 प्रिस्क्राइब किया। उन्होंने बोला इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है और अभी तुम्हें इतना कम फीवर है तो तुम इस सुबह शाम लो। तो मैं सुबह शाम लेने लगी उसको। और क्या बोलते हैं, मुझे बीच में फ़ीवर नहीं आता था, ये मेरा प्लस पॉइंट था। और जब मुझे दवाई का असर रहता था तो मुझे बैक पेन और लेग्स में पेन नहीं होता था, अदरवाइज़ होता था मुझे। तो मेरे को 5 दिन मैंने वो कोर्स किया। और मैंने उनको ये भी बताया जो हुआ, मतलब एक आदमी की डेथ हो गई मेरे सामने, कोविड पेशेंट की। तो वो मैंने बताया कि मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं ब्लैंक हो जा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे एक माइंड को स्टेबल करने के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, जो मुझे रात को लेनी होती थी। नाम मैं नहीं बताऊँगी ऑब्वियसली, क्योंकि किसी के कहने से आप बिल्कुल भी कोई दवाई मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। मेरे जो डॉक्टर हैं वो मेरी हिस्ट्री जानते हैं, उन्हें पता है मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है और मैं मुझे सर्दी ज़ुकाम जल्दी होता है और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम मतलब पास्ट में रही है। तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे उस तरीके से माइल्ड मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और वो माइंड को स्टेबल करने वाली, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं एकदम पॉजिटिव हुई। फिर मैंने एंटीजन टेस्ट कराया तो मैं भी पॉजिटिव थी। तो मैंने डॉक्टर से सजेशन लिया कि क्या अब हम दोनों सेम रूम शेयर कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला डेफिनेटली, और पॉजिटिविटी आएगी। और उस दिन मैं बहुत रोने वाली रोंदू लड़की हूँ, मुझे कुछ भी हो जाता है तो मैं रोती हूँ। उस दिन मैं इतनी खुश थी, पॉजिटिव मेरा रिज़ल्ट था एंटीजन, और मैं बहुत खुश थी कि अब नील जो है, मेरे हस्बैंड जो है, वो मेरे साथ रहेंगे, मैं उनका टेक केयर अच्छे से कर पाऊँगी। क्योंकि रात को फ़ीवर जो है, कोई सोने में पता नहीं चलता कि फ़ीवर हो गया। तो इस तरीके से मैं हाथ से छू के पता कर सकती हूँ कि उनको टेम्परेचर है, उस हिसाब से उनको मेडिसिन दे सकती हूँ। तो
हमें पूरे अराउंड 20 तारीख से हमने मेडिकेशन स्टार्ट किया था, उससे 5 दिन पहले से इनको फ़ीवर भी था। और 20 तारीख से 28 आई थिंक 28 तक इनको फ़ीवर रहा। 8 दिन वो और प्लस 5 दिन वो, 8 5 13 दिन में 13 14 दिन इनका फ़ीवर रहा। इनका 14 दिन लग गए, लेकिन इनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा था। लाइक पहले 4 आवर्स में हो रहा था, फिर 6 आवर्स में हुआ, फिर 8 आवर्स के बाद फ़ीवर हुआ, और फिर धीरे धीरे टेम्परेचर भी कम होने लगा। मतलब 104 की जगह 103 102 ऐसे होने लगा। फिर डॉक्टर ने इनको सीटी स्कैन प्रिस्क्राइब किया, क्योंकि इनके चेस्ट में पेन हो रहा था, ये गार्गल नहीं कर पा रहे थे। तो उनका स्कोर सीटी स्कोर बढ़ कर के 14 हो गया था, जो कि मॉडरेट है। और जो बढ़ा हुआ था, ऑब्वियसली जब तक आपका फ़ीवर नहीं उतरता है आपका निमोनिया बढ़ता ही चला जाता है। तो ये एक बहुत मतलब था, ये मैं डर गई थी उस दिन भी, लेकिन फिर फ़ीवर कम होने लगा तो सब ठीक हो गया। और एक चीज़ और, मुझे जो सिम्टम्स आए थे वो आए थे थ्रोट में खराश, 101 अराउंड फ़ीवर, और बॉडी फुल बॉडी पेन नहीं था मुझे बैक में और लेग्स में था। और मैंने गार्गल किया, बीटाडीन 2% गार्गल मैंने किया, मैं सुबह शाम करती थी। और सीरियसली उससे मुझे 6 दिन के अंदर मेरा पूरा थ्रोट का इन्फेक्शन बिल्कुल चला गया, मुझे खराश बंद हो गई। और वो मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा असर किया। और आप देखो मैं कंटिन्यूस बात कर रही हूँ और एक बार भी मैंने खांसा नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनको चेस्ट में यहाँ पेन है, उनको घाव हो गए हैं, क्योंकि पैचेस आ गए हैं निमोनिया के। तो जस्ट वो गार्गल करते हैं तो उनके मुंह से निकल जाता है, तो वो नहीं कर पाते हैं। और एक चीज़, ये जो चीज़ मस्ट है, आपको सबके लिए अलग अलग थर्मामीटर लेना होगा। सेम थर्मामीटर यूज़ किया हुआ नहीं यूज़ करना आप लोग। जैसे मैंने 2 ले रखे थे अपने लिए, एक अपने हस्बैंड के लिए। और ऑक्सीमीटर आप हर 1 घंटे पे उसको करिए, क्योंकि अचानक से ऑक्सीजन आपका शूट कर सकता है, आपको पता नहीं चलेगा। आपका 80 होगा, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है MBBS MD है, वो मुझे बता रही थी कि लोग कह रहे हैं कि अभी हमने किसी से बात की, वो ठीक है, और अचानक से उसका ऑक्सीजन लेवल 80 हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है। तो ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहती कि गलतियाँ नहीं हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं सिस्टम में गलतियाँ, लेकिन हमें भी अपना प्रिकॉशन अब खुद रखना है, क्योंकि हम किसी के भरोसे नहीं रह सकते। नील का ऐसे ही 94 से बढ़ कर के 96 हुआ था, उसके बाद अचानक से कम होकर के 91 92 होने लगा। तो उन्होंने प्रोन पोजीशन स्टार्ट करी, और उन्होंने 2-3 घंटे ये की, और उनका ऑक्सीजन लेवल एकदम बढ़ा, 96 हो गया। उसके बाद वो रोज़ इसको फॉलो करने लगे, बिल्कुल ऐसा रूटीन एक्सरसाइज की तरह। और एक दिन मुझे भी ना बहुत सफोकेशन हो रहा था, सो मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम नहीं था, उस दिन 97 था, लेकिन मैंने वो प्रोन पोजीशन ट्राई की, और मैं फिर रोज़ थोड़ी थोड़ी देर करने लगी उसको। और आप बहुत सारी वीडियोस देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कैसे करना है। आप डॉक्टर के अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं, संजीव को, जिससे मैंने भी किया। और ये सब मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम पॉजिटिव रहेंगे, न्यूज़ मत देखो। हमें लगता है कि जब हमारे घर में कोई पेशेंट है तो हम कोरोना की कुछ न्यूज़ देख लें, कुछ हेल्पफुल मिल जाए हमें। और एक चीज़ और, कि आपको फ्रूट्स खाने हैं। आप अपने रिलेटिव से बात करोगे, सब कहेंगे चावल मत खिलाओ, क्योंकि चावल ठंडे होते हैं, उसकी तासीर ठंडी होती है। नारियल पानी मत दो, उसकी तासीर ठंडी होती है। फ्रूट से गला ख़राब होता है। अरे आप वीकनेस इतनी हो जाएगी ना, आप उठ ही नहीं पाओगे। तो आपको पहले जो एंटीबायोटिक्स, ये एस्ट्रॉइड वगैरह, ये सब जो झेलने हैं ना, उसके लिए आपको ये फ्रूट्स वगैरह, जो भी पेशेंट का मन कर रहा है उसको सब कुछ खिलाओ। कोकोनट वाटर उसको मस्ट दो। मैं 5 फ्रूट्स देती थी, मौसमी का जूस 1 ग्लास देती थी, और मैं उनको ऑरेंजेस भी देती थी, और मैं उनको एप्पल भी देती थी, ग्रेप्स भी देती थी, जो भी सिट्रस फ्रूट हैं वो मैं सब देती थी इनको, कोकोनट वाटर। और हाँ, मैंने इनको आम का पन्ना भी दिया है, जिसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया है, इसने हाइड्रेट किया है। और सॉलिड में आप कुछ ना कुछ दीजिए। हाँ, गला इतना सूखेगा, रोटी खाने का मन नहीं करेगा, तो गीले चावल, गीली दलिया, उसके साथ दाल, आलू मैश करे हुए खा सकते हो आप बहुत इजीली। आप दलिया खा सकते हो, सूजी की खीर खा सकते हो, आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो खाओ। और हाइड्रेट रखना है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जब आप इतनी ज़्यादा मेडिसिन लोगे आपका गला इतना सूखेगा, और कोरोना में गला सूखना एक लक्षण है। तो इसमें आप 4-4 5-5 लीटर पानी पी लोगे, इसलिए तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं आधा लीटर 1 लीटर पानी पिया करती थी, और मैं 4-5 लीटर पानी पीने लगी। और थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर लीजिए, और आप गार्गल ज़रूर करिए, स्टीम भी लीजिए 2 बार, और एटलीस्ट 2 बार 3 बार ले लें, बहुत अच्छी बात है।
और काढ़ा आप देखिए बहुत ज़्यादा काढ़ा मत पीजिएगा। बहुत र्यूमर्स हैं कि मैंने 12 बार काढ़ा पिया और मैं ठीक हो गई। आपकी किडनी फेल हो सकती है, तो आप 12 बार काढ़ा पीने का सोचिएगा भी मत। सोचिए, डॉक्टर कहते हैं गरम मसाले वाला खाना अवॉइड करिए, तो वही गरम मसाले तो आप काढ़े में यूज़ करते हो, तो वो क्यों नहीं नुकसान करेगा। हाँ, तो आप खाओ लेकिन कम खाओ, लाइक 2 बार थोड़ा सा माइल्ड काढ़ा बना लो। हाँ, सूदिंग इफ़ेक्ट देगा ये, जब आपके गले में खराश रहती है तो आपको सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, आप सूप यूज़ कर सकते हो। और साथ में आप क्या चीज़ यूज़ कर सकते हो, आप च्यवनप्राश खाओ, उससे आपको सूदिंग इफ़ेक्ट आएगा। हनी आप प्रॉपर यूज़ करो, उससे मॉइस्चराइजेशन गले में रहेगा, क्योंकि सूखी खांसी हो रही है। आप मिल्क लो हल्दी के साथ, तो वो काफ़ी मॉइस्चराइज करेगा गले में। ये भी नहीं है कि 1 चम्मच उड़ेल लिया आज ही सारी इम्यूनिटी बढ़ानी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन मेरी प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप डॉक्टर को फॉलो करें, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स के बेसिस पे इलाज हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सबको एक ही दवाई खानी है। आप सब डॉक्टर बन रहे हैं, आप किसी से बात करो, अजीथ्रोमाइसिन ले लो, डॉक्सीसाइक्लिन ले लो, पैरासीटामॉल ले लो, नीमोसोलाइड ले लो, आइवरमेक्टिन ले लो, मतलब सब आप डॉक्टर हो रहे हैं। मतलब किसी को और किसी बीमारी के बारे में भले ही ना पता कोरोना, लेकिन कोरोना की कोई दवाई है ही नहीं, वो जो है वो सारी सिम्टम्स पे इलाज है। तो मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरी मेडिसिन बिल्कुल डिफरेंट है। सेम डॉक्टर ने और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल डिफरेंट मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, और मुझे बहुत माइल्ड सिम्टम्स रहे हैं, और मेरे हस्बैंड को काफ़ी सीवियर सिम्टम्स रहे हैं। प्लस लेकिन हमारे साथ एक अच्छी बात ये हुई कि एक्सरसाइज और खाना उनका नहीं कम हुआ, आया नीमोसलाइड की वजह से, या एक दिन लूज मोशन हुआ था पर हमने उसके बाद उसको बिल्कुल भी नहीं दिया, तो उसकी वजह से मतलब खाना पीना उन्होंने कंटिन्यू रखा। उनको वॉमिट आता था क्योंकि गला सूखा सूखा रहता था, तो उनको थोड़ा सा ऐसे ऐसे आता था, लेकिन फिर वो 15 मिनट रेस्ट करते थे, फिर वो खाते थे, और फिर वो पानी के साथ निगलते थे खाने को। उनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे भी सपोर्ट करते थे। तो पॉजिटिव रहिए, लेकिन अगर नहीं रहा जा रहा है तो रोइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कुछ आप लोग को मेरी वीडियो में अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करिए, और मेरे एक्सपीरियंस से अगर किसी को हेल्प रहे तो फिर इसको आगे बढ़ाइए। और मुझसे कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ पूछिए। अभी हमारी रिकवरी चल रही है, अभी हमें मेडिसिन लेनी है कुछ दिन, पर अभी हम ठीक हैं। हमारा जो डेंजर टाइम है वो निकल गया है, डॉक्टर ने ऐसा बोला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए,